जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, अलंकार, आज नया बिंदु चलेगा अलंकार। इसमें देखें तो देखो, अलंकार शब्द की जो व्युत्पत्ति है ना, हम दो तरीके से देख सकते हैं। कर्ता अर्थ में, कर्ता अर्थ में और भाव अर्थ में। कर्ता अर्थ में, अब कर्ता अर्थ में अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बात की जाए तो कर्ता अर्थ में देखिए, अलंकार में अलम उपपद पूर्वक क्री धातु से अण प्रत्यय करने पर, अण अण प्रत्यय करने पर, यहाँ देखो अलम उपपद है, अलम अव्यय है, क्री धातु से अण करने पर यहाँ अण में देखो ण जाएगा, आ बचेगा, यह प्रत्यय है, इसमें ण का लोप हुआ है, धातु के स्वर को वृद्धि हो जाएगी, री को आर होगा, क्री से कार बनेगा, कार, और अण में आ बचा है और इधर बैठा है अलम। ठीक है ना। अब म, इस माँ के आगे व्यंजन है, अनुस्वार हो जाएगा। चाहो तो अनुस्वार को पटसवर्ण भी कर सकते हो। ठीक है ना। देखो बना के बता ही देता हूँ। अब देखो, माँ को हम अनुस्वार करेंगे और चाहो तो अनुस्वार के स्थान पर क ख ग घ घ, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब देखो यहाँ हम जोड़ेंगे तो अलंग, ठीक है ना, आधा है, का को नीचे लिख दो, कार, ठीक है ना, बन गया अलंकार। ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से सुने, अलम उपपद पूर्वक क्री धातु से अण प्रत्यय करने पर अलंकार शब्द बनता है। एक तो अण प्रत्यय से बना कर्ता अर्थ में, और अगली बात आती है कि घय प्रत्यय लगाने पर, घय प्रत्यय लगाने से भी अलंकार बन जाएगा, लेकिन वो भावार्थ में बनेगा। तो देखिए, दूसरी उत्पत्ति जो हुई वो भावार्थ में हुई। भावार्थ में, भावार्थ में कैसे बनेगा? तो अलम उपपद पूर्वक, अलम उपपद पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय लगाने पर घय, घय भावे, भावार्थ में आ गया, घय भावे। तो यहाँ देखो सूत्र आता है घय भावे, घय भावे, ठीक है ना। अब यहाँ अण कर्तरीकृत, ठीक है ना। अब देखो घय भावे, य गया, घ गया, अब य तो गया हलंत्यम से, घ गया लसको तदिते से, शेष बचा अ, यह प्रत्यय यत है, री को आर होगा, क्री से कार बनेगा। अब कार में अ जोड़ेंगे, सेम कंडीशन। अब अलम आगे बैठा ही बैठा है, ठीक है ना। अब जोड़ेंगे तो देखो हम इसकी तरह माँ का अनुस्वार और अनुस्वार का ग बन जाएगा अलंग, आगे कारह, ठीक है ना, अलंकारः। दो तरीके से बन गया, एक तो कर्ता अर्थ में, एक भाव अर्थ में। अब इसके बारे में देखें व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या निकलेगा इसका। तो देखिए, ये तो व्युत्पत्ति हुई कि कर्ता अर्थ में अलम से क्री करने पर, अण प्रत्यय लगाने पर अलंकार कर्ता अर्थ में बना, और भाव अर्थ में अलम से क्री प्लस गय लगाने पर बना। अब बात करते हैं इसकी व्युत्पत्ति परक अर्थ के रूप में। व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ के बारे में बात करें तो आचार्य कहने लगे कर्ता अर्थ में देखें तो देखो, अलम करोति इति अलंकारः, अलम करोति, करोति इति अलंकारः, इति अलंकारः। ये तो कर्ता अर्थ में निकल के आ गया। अलम करोति इति अलंकारः, करोति कर देता है। जो अलम, अलम, अलम माने पूर्ण, अलम का अर्थ क्या है? पूर्ण। यहाँ अलम का अर्थ है पूर्ण। जो काव्य की शोभा या सुंदरता को अलम, अलम माने पूर्ण कर देता है, उसे क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा या सुंदरता को पूर्ण कर दे उसे अलंकार कहते हैं। ये तो निकल के आ गया कर्ता अर्थ में, ठीक है ना। अब मैं ये कहूं, अब आ गया देखिए साधन अर्थ। एक अर्थ और आता है इसका साधन, के
अलंकार एक साधन है, साध्य नहीं है। काव्य के अलंकार एक साधन है, तो साधन अर्थ में निकालें तो देखो अलम क्रियते, अलम क्रियते, क्रियते अनेन इति अलंकारः, अनेन इति अलंकारः, अलम क्रियते अनेन इति अलंकारः। इसने क्या कह दिया कि अलम क्रियते, अनेन जिसके द्वारा, ऐसे अर्थ कर लो, जिसके द्वारा काव्य की शोभा को अलम पूर्ण कर दिया जाए। साधन हो गया कि नहीं हो गया ये? अब यहाँ साधन अर्थ निकल के आ गया कि जिसके द्वारा काव्य की शोभा को पूर्ण कर दिया जाता हो, है ना, काव्य की शोभा को पूर्ण कर दिया जाता हो, उसे हम अलंकार कहते हैं। अब ये यहाँ साधन अर्थ निकल के आ गया। ठीक है भाई। अब बात आती है कि गुरुजी ये जो भावार्थ बता रहे थे, भावार्थ के अनुसार अलंकार शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? तो देखो मैं कह दूं अलंकरणम इति अलंकारः, अलंकरणम, अलंकरणम इति अलंकारः, अलंकरणम इति अलंकारः। पेपर में पूछ सकता है कि अलंकार शब्द का भाव अर्थ संपादित किया गया है अलंकरणम इति, अलम क्रियते इति और अलम करोति इति। ये भी पूछ सकता है। तो अलम करणम इति ये भाव है, अलम क्रियते इति ये साधन है, और अलम करोति इति ये करता है। ठीक है ना? तो अलम करणम इति अलंकारः, इसका मतलब क्या है? इसने कहा जो जिसमें काव्य की शोभा के पूर्ण होने का भाव होता हो, है ना, जिससे काव्य की शोभा के पूर्ण होने का भाव उत्पन्न होता हो, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अलंकार कहते हैं। तो देखो पुनः सुनिए कि भाई इसके अर्थ क्या क्या निकलेंगे। तो कर्ता अर्थ भी है, साधन अर्थ भी है, भाव अर्थ भी है। तो अलम करोति इति अलंकारः, अरे जिसके द्वारा काव्य की शोभा को पूर्ण कर दिया जाता हो उसे अलंकार कहते हैं। और अलम क्रियते अनेन इति अलंकारः, अरे जिसके द्वारा, देखो जो काव्य की शोभा को पूर्ण करता हो, कर्ता अर्थ में अलंकार हो गया। जिसके द्वारा काव्य की शोभा पूर्ण की जाती हो, अब ये साधन हो गया, उसे अलंकार कहते हैं। और जहाँ काव्य की शोभा के पूर्ण होने का भाव दिखाया जा रहा हो अलंकारों को सम्मिलित करके, तो वहाँ कौन सा अर्थ होगा? भावार्थ होगा। ठीक है भाई। तो देखो पुनः सुन लीजिए, अलंकार अलम क्री अण, अण करेंगे तो कर्तार्थ में करेंगे, और घय करेंगे तो भावार्थ में करेंगे। दोनों से ये बन जाएगा और आगे व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हो गया। यहां तक लिख लेते हैं, इसके बाद परिभाषा लिखेंगे। तो लिखिए अलंकारः, लिखेंगे कर्तार्थ में। शोभा, सजावट या आभूषण। सेम अर्थ इसका है, अर्थ वही है, शोभा, सजावट या आभूषण। दोनों को उतार लें। यानी ध्यान रखेंगे कर्ता अर्थ में तो अण प्रत्यय लगाया है और भाव अर्थ में घय लगाया है। दोनों से अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति हो जाती है।
अलम अव्यय है, अलम अव्यय है। जो केवल पूर्ण अर्थ के लिए लगाया है। इसको बोलेंगे भी तो हम ऐसे बोलेंगे, अलम अव्यय पूर्वक क्री धातु से अण लगाने पर कर्ता अर्थ में और घय लगाने पर भाव अर्थ में इसकी व्युत्पत्ति होती है ना। कर्ता अर्थ में अण और भाव में घय। उतार लिया। बिल्कुल पूछेगा, भाव अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगेगा, घय। कर्ता अर्थ में कौन सा लगाया है अलंकार में, अण, है ना। अब आगे चलते हैं। अब लिखिए अलंकार शब्द के व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। अलंकार शब्द के व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। ये कई बार पूछ लिया गया है। अलम करोति इति अर्थ है कर्ता साधन या भाव। अलम क्रियते इति साधन। अलंकरणम इति भाव। अलंकार शब्द के व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। आगे लिखें, अलंकार के तीन अर्थ होते हैं। अलंकार के तीन अर्थ होते हैं। अर्थ होते हैं। तीन अर्थ होते हैं। नंबर एक बिंदु पहला लिखेंगे, अलम करोति इति अलंकारः। करोति इति अलंकारः। जो काव्य की शोभा को, जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है या पूर्ण करता है, जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है या पूर्ण करता है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। अब दूसरा लिखो, साधन अर्थ। एक लाइन नीचे, साधन अर्थ। अलम क्रियते अनेन इति अलंकारः। अनेन इति अलंकारः। जिसके द्वारा काव्य की शोभा या सुंदरता को, बुला ली ये पीनेस और पैर, चलो लेकिन ठीक नहीं है। लिखो, अलम क्रियते अनेन इति अलंकारः, जिसके द्वारा काव्य की शोभा, या इसको थोड़ा सीधा कर दो,
जिसके द्वारा काव्य की शोभा या सुंदरता को पूर्ण किया जाता है, जिसके द्वारा काव्य की शोभा या सुंदरता को पूर्ण किया जाता है या बढ़ाया जाता है, थोड़ा बढ़ाया जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। उसे अलंकार कहते हैं। यानी जिसके द्वारा काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है ना, उसे अलंकार कहते हैं। अब ये साधन हो गया, साधन। अब लिखो भावार्थ में। हाँ, सहायक के रूप में, साधन के रूप में। अब लिखेंगे भावार्थ। अलंकरणम इति अलंकारः अर्थ लिखेंगे काव्य की शोभा, काव्य की शोभा के पूर्ण होने का भाव ही, काव्य की शोभा के पूर्ण होने का भाव ही काव्य की शोभा के पूर्ण होने का भाव ही अलंकार है, अलंकार है। पूर्ण होने का भाव ही अलंकार है। लो भाई, ध्यान रखना है, जो काव्य की शोभा को पूर्ण करोति, करता है, अलंकार कहते हैं कर्ता अर्थ में। जिसके द्वारा काव्य की शोभा को बढ़ाया या पूर्ण किया जाता है, साधन अर्थ में। और जहाँ काव्य की शोभा के पूर्ण होने का भाव दिखाई दे रहा हो, तो मैं अलंकार दिख रहे हो, तो वो कौन सा अर्थ है? भाव अर्थ है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। अब बात आती है परिभाषा की, कि अलंकार शब्द, ये जो अलंकार है ना, जो काव्य की शोभा को पूर्ण करते हैं, इनकी परिभाषा अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मतों के हिसाब से अलग अलग दी है। जैसे आचार्य बामन, ठीक है ना, बामन के बारे में कहें तो आचार्य बामन ने क्या परिभाषा दी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एक दो अच्छी अच्छी परिभाषाओं को। बामन ने कहा है सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्यम, सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्यम अलंकारः। ये आचार्य बामन ने कहा कि जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देता हो, सौंदर्यम अलंकारः, जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाला हो, काव्य के सौंदर्य का उत्कर्ष करा देने वाला हो, उसे क्या कहते हैं हम? अलंकार। ठीक है ना? जैसे कोई महिला है, और महिला, जैसे एक सामान्य महिला है, और वही अगर मान लो जैसे अपने विशेष अवसर, शादी वगैरह वगैरह पे जाती है ना पार्लर, और भैया सजाए के अलंकारों से सुसज्जित कर देते हैं, और आए की कैसी लगे, है ना? तो सुंदर लगती है कि नहीं लगती है? सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्य को ही अलंकार कहते हैं। अब ये तो बामन ने कहा। अब दूसरी परिभाषा, जैसे मानो आचार्य दंडी, काव्यादर्श के रचनाकार आचार्य दंडी के बारे में कहें, दंडी, दंडी ने कहा काव्य शोभा करान, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अलंकारान प्रचक्षते, प्रचक्षते। आचार्य दंडी ने कहा कि भाई काव्य की शोभा को, करान माने बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा को करान, बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं ना, तत्व होते हैं, उन्हें अलंकार के नाम से जाना जाता है, जो काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं।
काव्य शास्त्र की शोभा को बढ़ा देते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। ये बात आचार्य दंडी ने कही। अब अगली बात कहें कि देखो, जैसे मान लो आचार्य मम्मट आए, और मम्मट तुम्हें पता है काव्य शास्त्रीय परंपरा में एक श्रेष्ठ स्थान रखने वाले हैं आचार्य मम्मट। मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा और उसमें क्या कहा, उपकुर्वन्ति उपकुर्वन्ति तम संतम, उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जात चेत, ये अंग द्वारेण जात चेत हार आदिवत, हार आदिवत अलंकारः, हारादिवत अलंकारः ये अनुप्रास उपमा आदयः। लो भाई, आचार्य मम्मट ने क्या कह दिया, उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जात चेत हारादिवत अलंकारः ते अनुप्रास उपमा आदयः। देखिए भाई, इसने कहा कि ये माने जो अनुप्रास उपमा आदि अलंकार है ना, जो अनुप्रास उपमा आदि, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही यहाँ पे। अनुप्रास एक शब्दालंकार है। अनुप्रास कैसा अलंकार है, शब्दालंकार, और उपमा अर्थालंकार है। तो इन्होंने कहा अनुप्रास और ये है उपमा अर्थालंकार, अर्थालंकार। तो इन्होंने कहा कि जो अनुप्रास आदि, आदि लगा दूं मैं, जो अनुप्रास आदि शब्दालंकार हैं और उपमा आदि अर्थालंकार हैं वो हार आदि के समान हैं। जैसे कोई महिला, उसे ये जो अलंकार इसी के लिए आया है, जो अलंकार भैया अंग द्वारेण अंग पर लग करके उसका उपकुर्वन्ति उपकार करते हैं, उसके सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। जो अलंकार किसी रमणी के या महिला के शरीर पर धारण होकर के या लग करके उसके सौंदर्य को बढ़ा देते, उसी प्रकार अनुप्रास आदि शब्दालंकार और उपमा आदि अर्थालंकार काव्य रूपी शरीर की शोभा को बढ़ा देते हैं। ये बात आचार्य मम्मट ने कह दी, ठीक है ना। तो देखो, बामन ने कहा जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं वो अलंकार हैं, ठीक है। दंडी ने कहा जो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म हैं वे अलंकार हैं। और मम्मट ने कहा, आचार्य मम्मट कहने लगे कि भाई, आचार्य मम्मट कहने लगे कि भाई उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जात चेत हारादिवत अलंकारः ते अनुप्रास उपमा आदयः। अरे, जो अनुप्रास आदि शब्दालंकार हैं और उपमा आदि अर्थालंकार हैं, उपमा आदि अर्थालंकार हैं वे भाई अनुप्रास आदि जो शब्दालंकार हैं और उपमा आदि अर्थालंकार हैं वे हार आदि के समान है। जैसे हार आदि किसी रमणी के शरीर पर लग करके किसी रमणी के द्वारा धारण किए जाने पर तम उपकुर्वन्ति उसके सौंदर्य को बढ़ा देने वाले होते हैं, उसी प्रकार अनुप्रास आदि शब्दालंकार और उपमा आदि अर्थालंकार काव्य रूपी शरीर की शोभा को बढ़ा देने वाले होते हैं, ठीक है ना। अब ये बात इन्होंने कही मम्मट ने। अग्नि पुराण में क्या परिभाषा बताई गई भाई इसकी, अग्नि पुराण में कहा गया, अग्नि पुराण एक अग्नि पुराण है पुराणों में, अग्नि पुराण, अग्नि पुराण में कहा गया कि अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती, अलंकार रहिता, हाँ जी, अलंकार रहिता अलंकार रहिता विधवेव, विधवा धन एवं विधवेव सरस्वती, अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती। यहां कहा गया कि सरस्वती का मतलब है कविता या काव्य,
यदि वह अलंकार से रहित है तो विधवा स्त्री के समान प्रतीत होता है। विधवा अलंकार थोड़ी धारण करती है, नहीं धारण करती। तो जिस प्रकार विधवा स्त्री बिना अलंकारों के कितनी भी सुंदर हो, बिल्कुल सुंदर प्रतीत नहीं होती है। तभी तो महिलाएं लड़ती हैं ज्यादातर, मुंह को हार लिया, मुंह कंगन लिया, मुंह चूड़ी लिया, ये लिया, जिल लिया, है ना। तो वो अपने आप को और अधिक अधिक सुसज्जित करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो यहां बताया कि अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती, अलंकारों से रहित जो काव्य है, काव्य काव्य कह दो, कविता कह दो, अलंकारों से रहित जो काव्य है वो विधवा स्त्री के समान प्रतीत होता है। ठीक है भाई। तो आप यहाँ दोबारा से फिर देख लो परिभाषा वामन सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्यम सीधे सीधे कर दो, सौंदर्यम अलंकार यानी जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। दंडी क्या कहने लगे, जो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। और मम्मट क्या कहने लगे कि जो अनुप्रास आदि शब्दालंकार और उपमा आदि अर्थालंकार है ना, वे हार आदि के समान है। जैसे किसी रमणी, हार आदि जो अलंकार हैं जैसे किसी रमणी के अंग पर लग करके उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अग्नि पुराण में कहा गया कि अलंकारों से रहित जो काव्य होता है ना, जो कविता होती है, वो विधवा स्त्री के समान प्रतीत होती है। लिखिए परिभाषा। आचार्य वामन, सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्य को बढ़ाने वाले, वो काय के सौंदर्य को, तो काव्य लगा लेना आगे आगे, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अलंकार होते हैं। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अलंकार होते हैं। अब लिखो आचार्य दंडी के अनुसार, इसको उतार ले। लिखेंगे काव्य की शोभा, नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं, दंडी लिखो पहले। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले सभी धर्मों को, धर्मान द्वितीय बहुवचन, सभी धर्मों को अलंकार कहते हैं। चक्ष धातु है, हाँ चक्ष धातु है, प्र उपसर्ग है। नहीं नहीं उसमें नहीं आती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को
अलंकार कहते हैं। अब लिखो आचार्य मम्मट, उतार लीजिए। उपकुर्वन्ति तं सन्तं ये अंगद्वारेण जात चेत हारादिवत अलंकारः। ते, ते लगा दो यहाँ, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ते अनुप्रास उपमा आदयः। ते अनुप्रास उपमा आदयः अर्थ लिखेंगे। वे अनुप्रास आदि शब्दालंकार, वे अनुप्रास आदि शब्दालंकार और उपमा आदि अर्थालंकार वे अनुप्रास आदि शब्दालंकार और उपमा आदि अर्थालंकार हार आदि के समान वे अनुप्रास आदि शब्दालंकार और उपमा आदि अर्थालंकार हार आदि के समान उस काव्य की शोभा को उसी प्रकार बढ़ा देते हैं हार आदि के समान उस काव्य की शोभा को उसी प्रकार बढ़ा देते हैं जैसे हार आदि किसी अंग पर लगकर अंग द्वारेण, जैसे हार आदि किसी अंग पर लगकर उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं, शोभा को बढ़ा देते हैं। यानी चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो नीचे, शरीर सौंदर्यवर्धक कौन है? शरीर सौंदर्यवर्धक, शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने वाले, देखो हार है, माला है, कटक है, कुंडल है आदि, हार माला आदि, ठीक है। और काव्य सौंदर्यवर्धक कौन है? काव्य सौंदर्यवर्धक, ठीक है ना। कौन है ये? अलंकार। तो आचार्य क्या कहने लगे, वे अनुप्रास उपमा आदि जो अलंकार है ना, शब्दालंकार और अर्थालंकार हार आदि के समान होते हैं। हार आदि के समान यानी काव्य के यानी काव्य का सौंदर्य को बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे कोई रमणी के शरीर पर लगा हुआ हार आदि है ना, उसके शरीर के सौंदर्य को बढ़ा देता है, उसी प्रकार अलंकार भी सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो चाहो तो नीचे लिख लो, शरीर सौंदर्यवर्धक हार माला आदि और काव्य सौंदर्यवर्धक हैं अलंकार, अनुप्रास उपमा आदि, ठीक है ना। अनुप्रास उपमा आदि कह सकते हो। अब चौथी परिभाषा लिखेंगे अग्नि पुराण के अनुसार।
अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती। अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती। अर्थ लिखेंगे। सरस्वती का मतलब है कविता या वाणी। चाहो तो लिख लो सरस्वती के पास में कविता या वाणी। अब अर्थ लिखो। नीचे लिखेंगे अलंकारों से रहित काव्य। काव्य या कविता। अलंकारों से रहित कविता या काव्य विधवा स्त्री के समान प्रतीत होता है। अलंकारों से रहित कविता या काव्य विधवा स्त्री के समान प्रतीत होता है। एक भामा, आचार्य भामा हुए। भामा, भामा ने लिखा है काव्य अलंकार, है ना। आचार्य भामा, आचार्य भामा ने क्या परिभाषा दी अपनी। आचार्य भामा, भामा, आचार्य भामा के अनुसार न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। न कांतम अपि, न कांतम अपि निर्भूषम, निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, विभाति वनिता मुखम। लो भाई, आचार्य भामा का क्या कहने लगे। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। निर्भूषम, निर कहते हैं बिना, हाँ जी, रहित या बिना। भूषण, भूषम आभूषणम, बिना आभूषणों के। वनिता मुखम, महिला का मुख, स्त्री का मुख। कांतम, कितना भी सुंदर हो। कांतम अपि, बहुत सुंदर होते हुए भी यदि वनिता का मुख आभूषण से रहित है तो न विभाति, सुशोभित नहीं होता। उसी प्रकार, अब इसका समानार्थ लेते हुए काव्य में, उसी प्रकार यदि कविता अलंकारों से रहित है तो वह भी सुशोभित नहीं होती। ठीक है ना। जिस प्रकार सुंदर होते हुए भी वनिता का मुख यदि आभूषणों से रहित है तो वह सुसज्जित या सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार काव्य भी यदि अलंकारों से रहित है तो वह भी सुसज्जित नहीं होता। तो लिखें न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। स्त्री का मुख सुंदर होते हुए भी स्त्री का मुख सुंदर होते हुए भी बिना आभूषणों के शोभायमान नहीं होता। उसी प्रकार बिना अलंकारों के काव्य भी सुशोभित नहीं होता। बिना अलंकारों के काव्य भी सुशोभित नहीं होता। बिना अलंकारों के काव्य भी सुशोभित नहीं होता।
तो 4-5 मैंने परिभाषाएं दी हैं अलग अलग काव्य शास्त्रकारों के अनुसार। भामन्ये सौंदर्यम अलंकारः, दंडी काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, मम्मट ने कहा उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंगद्वारेण जात चेत, हारादिवत अलंकारः ते अनप्रास उपमा आदया। अग्नि पुराण में कहा गया अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती, और भामा ने कहा न कांतम अपि निर्भूषम विभात वनिता मुखम। तो इसका मतलब है काव्य के लिए अलंकार बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। इतना सब कुछ जान लेने के बाद आगे बढ़ें तो देखो अलंकार शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता अलंकार शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता की बात करें, जैसे व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया। दिया था कि नहीं दिया था? ऐसे ही अलंकार शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता भी ब्रह्मा जी हैं। ठीक है ना, ब्रह्मा जी। अगर मैं ये कहूं कि ये अलंकार की परंपरा कहां से चली, अलंकार शास्त्र नियमित रूप से अलंकार शास्त्र के यहाँ प्रथम कह दो, आदि कह दो, एक ही बात है, आदि प्रवक्ता कह दो। अलंकार शास्त्र के आदि प्रवर्तक के बारे में कहें तो आचार्य भामा। भामा से ये परंपरा नित्य चलती रही। आचार्य भामा यानी अलंकार शास्त्र के जो आदि प्रवर्तक हैं वो आचार्य भामा हैं। और अलंकार शास्त्र के पोषक के बारे में बात करें, अलंकार शास्त्र के पोषक जिन्होंने यानी इस परंपरा को बहुत ही मजबूत करने में बहुत भूमिका निभाई, पोषक, अलंकार शास्त्र के पोषक। अगर पोषक के बारे में बात करें इस परंपरा को पुष्ट करने वाले तो हैं आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट। ठीक है ना। तो देखो वैसे तो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे। अलंकार शास्त्र के आदि प्रवक्ता या प्रथम प्रवक्ता की बात करें तो कौन होगा? ब्रह्मा जी। अगर प्रवर्तक की बात करें तो होगा भामा। ठीक है ना। यहाँ से परंपरा नित्य चलती रही और रुद्रट ने आकर के तो इस पर बहुत गहन अध्ययन किया। ठीक है ना। इस परंपरा को परिपुष्ट करने में सबसे ज्यादा महती भूमिका निभाई तो वो कौन थे? आचार्य रुद्रट। ठीक है ना। तो देखो आदि प्रवक्ता ब्रह्मा जी, प्रवर्तक हैं भामा और पोषक हैं रुद्रट। तो लिखिए प्रवक्ता का मतलब है केवल लेक्चर देने वाले, है ना, उपदेश देने वाले। और इन्होंने यहां इसे लिपिबद्ध किया। जैसे व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता कौन है? ब्रह्मा जी। और यानी व्याकरण शास्त्र के संस्कर्ता या संस्करण निकालने वाले या प्रवर्तक कौन है? इंद्र। है कि नहीं है? मैंने बताया ना व्याकरण शास्त्र के प्रथम संस्कर्ता कौन है? इंद्र। व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता कौन है? ब्रह्मा जी। तो संस्कर्ता इन्होंने लिपिबद्ध रूप से यानी इस पर गहन अध्ययन किया और लिपिबद्ध किया, तरीके से क्रमबद्ध रूप से जमाया था व्याकरण को इंद्र ने, है ना। लेकिन हाँ, प्रथम संस्कर्ता, संस्करण निकालने वाले, प्रथम व्याकरण कह दो लिपिबद्ध रूप से क्रमबद्ध रूप से जमाने वाले तो इंद्र हो गए, है ना। जो बृहस्पति शाखा में है। कौन सी शाखा में? बृहस्पति, जिसे कातंत्र शाखा भी कहते हैं ना। वो सब उसमें बताया था जब मैंने संज्ञा प्रकरण शुरू कराया था। हाँ हाँ, वच3 किसमें? हाँ, डबल। करा देंगे, तुम थोड़ा 1 आध 2 दिन क्लास लेट आए होंगे उस वजह से। करा देंगे करा देंगे करा देंगे, हाँ करा देंगे। लिखो लिखो लिखो। अलंकार शास्त्र के
जो कराया है वो कौन सा याद कर लिया? अलंकार शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा जी। अलंकार शास्त्र के आदि प्रवर्तक आचार्य भामह। और तीसरा बिंदु लिखें, अलंकार शास्त्र कोष्टक में लिखो संप्रदाय, कोष्टक बंद। अलंकार शास्त्र या संप्रदाय के पोषक आचार्य रुद्रट। अब नीचे लिखो नोट डाल करके, काव्य शास्त्र की परख करने वाले, काव्य शास्त्र की परख करने वाले इस संप्रदाय के अन्य 6 नाम हैं। इस संप्रदाय के अन्य 6 नाम हैं, 6 नाम हैं। साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, क्रियाकल्प, साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, क्रियाकल्प, साहित्य विधा, अलंकार शास्त्र, और काव्यालंकार। काव्यालंकार शास्त्र, ठीक है ना? ये अलंकार शास्त्र के ही अन्य 6 नाम हैं। चाहे तो साहित्य शास्त्र कह दो, काव्य शास्त्र कह दो, क्रियाकल्प कह दो, साहित्य विधा कह दो, अलंकार शास्त्र कह दो, या काव्य अलंकार शास्त्र कह दो। ठीक है, नीचे लिखोगे विशेष बिंदु इस पॉइंट में ही, काव्य मीमांसा की रचनाकार पता है कौन है? राजशेखर, शाबाश। तो लिखें, काव्य मीमांसा की रचनाकार काव्य मीमांसा की रचनाकार आचार्य राजशेखर काव्य मीमांसा की रचनाकार आचार्य राजशेखर ने अलंकार शास्त्र को 7वां वेदांग माना है। वेदांग 6 है ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उन्होंने कहा है कि वेदांगों में अगर कोई यूं कहे ना कि 7वां कोई ऐसा कहे तो अलंकार शास्त्र है ना। तो आचार्य अगर कह सकता है कि अलंकार शास्त्र या काव्य शास्त्र को आचार्य राजशेखर ने माना है, तो 7वां वेदांग क्या माना है?
सातवां वेदांग। तो लिख लो सातवां वेदांग माना है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब देखो, अब नीचे लिखो अलंकारों की संख्या। अलंकारों की संख्या अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है। अलंकारों की संख्या देखिए भाई, आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम था नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अलंकारों की जो संख्या है ना, वो 4 मानी है। इसमें 36 अध्याय हैं। अध्याय 36 हैं इसमें, नाट्य शास्त्र में अध्याय 36। ठीक है ना। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 4। कौन कौन से? उपमा, रूपक, दीपक और यमक। उपमा, रूपक, दीपक और यमक 4 मानी है। तो लिखें, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, कोष्टक में लिख दो 36 अध्याय, नाट्य शास्त्र में कुल 4 अलंकारों का प्रयोग किया है। अब वो कौन कौन से हैं? चारों को लिख लो नीचे। उपमा, रूपक, दीपक और यमक। अगले आते हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी, आचार्य दंडी हुए और आचार्य दंडी ने लिखा काव्यादर्श। काव्यादर्श, इसमें 3 परिच्छेद और 600 श्लोक है। 3 परिच्छेद हैं, 600 श्लोक हैं। इन्होंने इसमें अलंकारों की जो संख्या है ना, 31 मानी है। कितनी मानी है? 31। बढ़ती चली जाएगी अब आगे। तो लिखेंगे, आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में, कोष्टक में लिख लो 3 परिच्छेद 600 श्लोक, कोष्टक बंद। अलंकारों की संख्या 31 मानी है। इकतीस मानी है। तीसरा, आचार्य भामह। आचार्य भामह, आचार्य भामा ने लिखा काव्यालंकार। काव्यालंकार, काव्यालंकार में 6 परिच्छेद हैं और 400 श्लोक हैं। इन्होंने अलंकारों की जो संख्या है ना, वो 38 मानी है। 38। उत्तरोत्तर कवि चलते जा रहे हैं, अपनी विद्वता को, विद्वता का परिचय देते जा रहे हैं। आचार्य भामा हुए, तो लिखे, आचार्य भामा ने अपनी ग्रंथ काव्यालंकार
लिख दो 6 परिच्छेद 400 श्लोक, कोष्टक बंद। में अलंकारों की संख्या 38 मानी है। भरतमुनि ने 4, दंडी ने 31, भामा ने 38। भामा ने 38। अब अगले आए आचार्य उद्भट। आचार्य उद्भट, उद्भट की ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सार संग्रह। काव्यालंकार सार संग्रह, इसके 6 भाग हैं। इतना ही लिखेंगे, 6 भाग, ठीक है ना। इन्होंने अलंकारों की संख्या 41 मानी है। 41। तो लिखें आचार्य उद्भट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह काव्यालंकार सार संग्रह में अलंकारों की संख्या 41 मानी है। अब चलते हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट, ये केवल भूमिका चल रही है, अभी अलंकार शुरू नहीं हुए और ये जरूरी है, एक आध प्रश्न फंस सकता है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य प्रकाश, जिसमें 10 उल्लास हैं। कितने उल्लास हैं? 10। 10 उल्लास हैं, 182 कारिका हैं। 182 कारिका। इन्होंने अलंकारों की संख्या 67 मानी है। 67, जिसमें शब्दालंकार तो 6 हैं, शब्दालंकार 6 हैं, शेष अर्थालंकार हैं। अर्थालंकार 61 हो गए। अर्थालंकार 61 हो गए। 6 पता है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, पुनरुक्तिप्रास है, पुनरुक्त बदाभास है और चित्रालंकार है। 6 शब्दालंकार हो जाएंगे, बाकी सब अर्थालंकार हो जाएंगे। इन्होंने अलंकारों की संख्या जो है भाई 67 मानी है। तो आप क्या लिखोगे अब इसमें? लिखें आचार्य मम्मट ने 182 कारिका। तो लिखेंगे आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में, कोष्टक में लिख दो 10 उल्लास 182 कारिका, कोष्टक बंद। अलंकारों की संख्या 67 मानी है। यानी भरतमुनि ने 4, दंडी ने 31, भामा ने 38, उद्भट ने 41, मम्मट ने 67। अब आता है पंडित राज जगन्नाथ। लिख लिया ये? पंडित राज जगन्नाथ कौन सा नंबर है? पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने लिखा रस गंगाधर। रस गंगाधर लिखा, जिसमें 2 आनन हैं, खंड 2 हैं इसमें, जैसे मेघदूत में है ना। इन्होंने नाम रखा है उस काव्य शास्त्र का, यानी इसके भाग किए हैं और भाग का नाम लिखा है आनन। इसमें 2 आनन हैं, ठीक है ना। खंड का नाम आनंद दिया है इन्होंने, जैसे मम्मट ने खंड का नाम उल्लास दिया है ना, अपने अपने स्पेशल दिया है। रस गंगाधर 2 आनन हैं
और इन्होंने जो अलंकारों की संख्या बताई है वो 70 है। कितनी है? 70। रस गंगाधर, इसमें अलंकार जो प्रयोग किए हैं इन्होंने 70 प्रयोग किए हैं। 70, 67 मम्मट हो गए, 70 इन्होंने किए। लिखें, पंडित राज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में, ऐसे लिख दो, दो आनंद, पुस्तक बंद, 70 अलंकारों का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं। आचार्य विश्वनाथ, हाँ जी, आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने लिखा साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण, और साहित्य दर्पण इसमें 10 परिच्छेद हैं, और 10 परिच्छेदों वाले इस साहित्य दर्पण में इन्होंने 89 अलंकारों का प्रयोग किया है। 89। तो लिखेंगे, आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में 89 अलंकारों का प्रयोग किया है। 89 अलंकारों का प्रयोग किया है। अब आगे आते हैं पीयूष वर्षी जयदेव। पीयूष वर्षी जयदेव पीयूष वर्षी जयदेव, एक जयदेव और हुए हैं, प्रसन्न राघवम, वो अलग हैं। पीयूष वर्षी जयदेव ने अपने ग्रंथ में, इनके ग्रंथ, पीयूष वर्षी जयदेव, इनका ग्रंथ है चंद्रालोक। कौन सा है? चंद्रालोक। चंद्रालोक में 10 मयूख हैं, मयूख। इन्होंने उस 10 भागों का नाम दिया है मयूख। 10 मयूखों में 100 अलंकारों का प्रयोग किया है। तो देखो, ऐसे लिखेंगे, पीयूष वर्षी जयदेव ने अपने ग्रंथ चंद्रालोक में 100 अलंकारों का प्रयोग किया है। अब आते हैं अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित, आचार्य अप्पय दीक्षित, इनके ग्रंथ का नाम है कुवलयानंद। कुवलयानंद, इन्होंने इसमें 125 अलंकारों का प्रयोग किया है। अधिकतम 125 अलंकार पहुंच गए। 4 अलंकारों से पहुंच करके धीरे धीरे 125 तक पहुंच गए। हम पे सिलेबस में 16-17 बन के मार जान निकले। आगे अच्छा, भरत मुनि के बाद और कोई नहीं आता। अप्पय दीक्षित ने अपने ग्रंथ कुवलयानंद में 125 अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है भाई, अब एक बार इन्हें दोहरा लेते हैं। देखो, अलंकारों की संख्या अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग मानी। भरत मुनि है, होने को तो और भी बहुत सारे हैं, कोई जरूरी थोड़ी यही है, लेकिन जिनमें जो प्रधान हैं और जिनसे प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने लिखा दिए। आचार्य भरत मुनि
प्राय प्रश्न पूछा जाता है, भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी? असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, है ना, कि अलंकारों की संख्या 4 मानी है। या प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, इन्हीं का आता है प्राय कि उन 4 में कौन सा नहीं माना, है ना। तो उपमा, रूपक, दीपक और यमक, इनमें से इन 4 के अलावा कोई और ऑप्शन में आ गया, वही नहीं माना है। ठीक है भाई। 36 अध्याय है। दंडी ने लिखा काव्यादर्श 3 परीक्षे 600 श्लोक, अलंकारों की संख्या 31 मानी। भामा ने लिखा काव्यालंकार 38 मानी। उद्भट ने लिखा काव्यालंकार सार संग्रह 41 मानी। मम्मट ने लिखा काव्य प्रकाश संख्या 67 मानी। आगे देखो, पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने लिखा रस गंगाधर 70 मानी। विश्वनाथ, इन्होंने लिखा साहित्य दर्पण 89 मानी। पीयूष वर्षी जयदेव, इन्होंने चंद्रालोक लिखा 100। और अप्पय दीक्षित, इन्होंने कुवलयानंद नाम की कृति लिखी, जिसमें 125 अलंकारों का इन्होंने उदाहरण सहित प्रयोग किया है। ठीक है ना। तो ये हो गए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अलंकारों के भेद। हाँ, चित्रालंकार अलग है। चित्रालंकार ही तो है, नन नो 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 नो, ये चित्रालंकार ही तो है। हाँ, क्या? नहीं, छंद छंद बैठ सकता है, अर्थांतरन्यास अलंकार नहीं। वो अलंकार तो चित्रालंकार हो गया शब्दालंकारों में, यानी शब्द विशेष को आधार बना करके और चित्रित कर दिया, एक विचित्र काव्य बना डाला अपना। एक ना शब्द को, ना इस वर्ण को लेकर के ही पूरा श्लोक लिख दिया, है ना। तो देखो, अलंकारों के भेद। अब अलंकारों के भेद के बारे में बात करें कि अलंकारों के कितने भेद होते हैं, तो अलंकारों के प्राय 3 भेद होते हैं, है ना। 3 भेद होते हैं, जिनमें पहला भेद है शब्दालंकार, दूसरा भेद है अर्थालंकार, और तीसरा भेद है आपका उभयालंकार। उभयालंकार, उभयालंकार, ठीक है ना। शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो शब्द वृत्ति असहत्वम और शब्द वृत्ति सहत्वम, ठीक है। और वहां सहत्वम और असहत्वम दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो उदाहरण के लिए, शब्दालंकार, शब्द वृत्ति ही असहत्वम, असहत्वम इति शब्दालंकारः। और शब्द वृत्ति सहत्वम, शब्द वृत्ति ही सहत्वम इति अर्थालंकारः, ठीक है ना, अर्थालंकारः। तो देखो ध्यान से समझिए, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। इसको बंद कर दो नरेश। अब यहां बताया कि नेका देर पीछ रजाई मंगानी पड़ेगी। देखिए, अब यहां बात करें, अलंकार 3 हो गए। अलंकार के कितने भेद हो गए? 3। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार शब्द वृत्ति ही असहत्वम, अरे वे अलंकार जिनमें शब्द का परिवर्तन असहत्वम सहन नहीं किया जा सकता। वे अलंकार जो शब्द पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? शब्द पर। वे अलंकार जो शब्द विशेष पर आधारित होते हैं, अरे शब्द का परिवर्तन करते ही वह अलंकार नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। अरे यह शब्द का परिवर्तन सहन नहीं कर पाता, उस शब्द विशेष में ही अलंकार निश्चित होता है, स्थिर होता है। तो देखो, वे अलंकार जो शब्द पर आधारित होते हों उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। वे अलंकार जो अर्थ पर आधारित होते हों उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। जो शब्द पर भी आधारित हो सकते हैं और अर्थ पर भी आधारित हो सकते हैं, उन्हें कौन से अलंकार कहेंगे? हम उभयालंकार कहेंगे। जो शब्द पर आधारित हों शब्दालंकार, अर्थ पर हों अर्थालंकार, और दोनों पर हों उभयालंकार। जो शब्द पर आधारित हों उन्हें शब्दालंकार कहेंगे, लेकिन शब्द का परिवर्तन करते ही वह अलंकार नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो शब्द वृत्ति ही, वृत्ति का मतलब है परिवर्तन, जहां पर उस शब्द का परिवर्तन सहन नहीं किया जा सकता, अरे शब्द बदलते ही अलंकार नष्ट हो जाता है, ठीक है, तो वह शब्दालंकार है। उस शब्द विशेष पर ही आधारित है। उस शब्द का यदि आपने पर्याय रख दिया
तो वह शब्दालंकार ही नष्ट हो जाएगा। शब्द प्रति ही सहत्वम, यह अलंकार अर्थ पर आधारित होता है, यहां शब्द से कोई लेना देना नहीं है। शब्द का यदि परिवर्तन भी कर दिया ना तो वह अलंकार नष्ट नहीं होगा, ये शब्द के परिवर्तन को भी सहन कर सकता है। यहाँ शब्द का परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अलंकार उस शब्द में ही आधारित है। यह अलंकार केवल अर्थ पर आधारित है, शब्द में नहीं है। शब्द का परिवर्तन कर भी दें तो अलंकार नष्ट नहीं होता। जो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होता हो उसे उभय अलंकार के नाम से जाना जाता है। शब्द पर आधारित हो शब्दालंकार, यहाँ शब्द परिवर्तन कर देंगे तो अलंकार नष्ट हो। अर्थालंकार अर्थ पर आधारित हो अर्थालंकार, अगर उस शब्द का पर्याय भी रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह अलंकार किस पर आधारित है, अर्थ पर। जो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित हो उसे उभय अलंकार के नाम से जाना जाता है। तो लिखो अलंकारों के भेद। अलंकारों के भेद, नीचे लिखे अलंकार तीन प्रकार के होते हैं या अलंकारों के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। नंबर एक लिखें शब्दालंकार। ये लिख लो शब्द वृत्ति ही असहत्वम, शब्द वृत्ति ही असहत्वम। पेपर में पूछा जा सकता है शब्द वृत्ति ही सहत्वम शब्दालंकार अर्थालंकार, तो ध्यान रखेंगे। देखिए जो अलंकार शब्दों में रह करके काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, शब्दों में रह करके काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। नीचे लिखें नोट डाल के, शब्दालंकार में लिख रहा है ना शब्द वृत्ति असहत्वम, तो शब्दालंकार में शब्द विशेष का परिवर्तन, वृत्ति का मतलब है परिवर्तन, शब्दालंकार में शब्द विशेष का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्द का परिवर्तन कर देने पर, क्योंकि शब्द का परिवर्तन कर देने पर वह अलंकार ही नष्ट हो जाता है, वह अलंकार ही नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है अर्थात शब्दालंकार का सौंदर्य
शब्द विशेष पर ही आधारित होता है, उसके पर्यायवाची में नहीं। शब्दालंकार का सौंदर्य उस शब्द विशेष पर ही आधारित होता है, उसके पर्यायवाची में नहीं। आप उस शब्द को, शब्दालंकार यानी शब्द पर आधारित है, अगर आपने उसका पर्याय रख दिया तो शब्दालंकार ही नष्ट हो जाएगा। देखो मैंने क्या लिखाया कि जो शब्द में रह करके काव्य सौंदर्य को बढ़ाते हैं शब्दालंकार कहलाते हैं, अर्थात शब्दालंकार में उस शब्द विशेष का ही महत्व है, उसकी जगह पे उसका, यानी उस शब्द को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, उस शब्द को हटा करके उसके स्थान पर पर्याय नहीं रख सकते। अगर आपने पर्याय रख दिया तो वह शब्दालंकार ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? नीचे चाहो तो लिख लो अभी कि शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, अरे वक्रोक्ति, पुनरुक्त पदाभास, पुनरुक्ति कह दो, पुनरुक्त पदाभास और चित्रालंकार। चित्रालंकार। शब्दालंकार 6 होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त पदाभास और चित्रालंकार। यानी इस छोटी सी बात से ही आप समझ गए होंगे शब्द वृत्ति असहत्वम, जो शब्द पर आधारित हो। शब्द का यदि आपने परिवर्तन कर दिया तो, यानी शब्द के परिवर्तन को असहत्वम सहन नहीं कर सकता। शब्द का परिवर्तन कर दिया तो शब्दालंकार नष्ट हो जाएगा, अर्थात शब्द के स्थान पर उसका पर्याय भी रख दिया ना आपने तो भी शब्दालंकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह शब्द पर आधारित है। ठीक है ना? इसके 6 भेद हो गए। अब लिखो अर्थालंकार, एक लाइन छोड़ते हुए, और उसमें लिख दें शब्द वृत्ति ही सहत्वम। यहां शब्द परिवर्तन भी कर दें तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि वह अलंकार किस पर आधारित है? अर्थ पर। जो अलंकार काव्य के अर्थों में रहकर जो अलंकार काव्य के अर्थों में रहकर काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दे, जो अलंकार काव्य के अर्थों में रह करके काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दे तो उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। तो उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार अर्थ विशेष पर आधारित होता है। नोट डाल के लिख रहे हैं इस बात को। अर्थालंकार अर्थ विशेष पर आधारित होता है, इसलिए
शब्द का पर्यायवाची कोष्टक में लिखें परिवर्तन। शब्द का पर्यायवाची रख देने पर भी अर्थालंकार नष्ट नहीं होता। शब्द का पर्यायवाची रख देने पर भी अर्थालंकार नष्ट नहीं होता। जैसे उपमादि अलंकार बहुत सारे हैं, यानी 125 अलंकारों में से 6 अलंकार और 2 और 8 अलंकारों को हटा दो, बाकी सब अर्थालंकार हैं। 6 में एक तो श्लेष आ गया है, इनमें एक संकर है और एक संस्कृति है। श्लेष है, संकर है, संस्कृति है। 5 है, 5 और 3 8, 8 हटा दो 125 में से 117 अलंकार अर्थालंकार हैं, है ना। तो यानी जो अर्थ पर आधारित है, जहां शब्द का परिवर्तन सहन किया जा सकता है, शब्द बदल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह अलंकार अर्थ पर आधारित है। और शब्द परिवर्तन करते ही अर्थ यानी अलंकार नष्ट हो जाए तो वह शब्द अलंकार है। आगे अब लिखो उभयालंकार। बे अलंकार जो शब्द एवं अर्थ दोनों पर आधारित रहते हैं, जो शब्द एवं अर्थ दोनों पर आधारित रहते हैं, उन्हें उभयालंकार कहते हैं। जैसे संकर, संस्कृति, श्लेष, 3 ही है, फिर भी कोई एक आध आ जाए तो आदि कर दो भले ही। संकर, संस्कृति, श्लेष आदि, ये उभयालंकार की श्रेणी में आ गए। यहाँ शब्द का भी महत्व है और अर्थ का भी है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्द एक हो और अर्थ अनेक हो। यमक अलंकार, शब्द भी अलग अलग, अर्थ भी अलग अलग। श्लेष अलंकार हाँ, विधु शब्द है, एक शब्द है, लेकिन अर्थ अलग अलग हो गए विधि और विधु के हिसाब से। संकर, संस्कृति, श्लेष आदि, ठीक है ना। अब बात करते हैं सुसवे वायनीपति। चलो अब चलते हैं, इसका चार्ट बना देते हैं, ठीक है। देखो अलंकार, अलंकार है ना, इसका चार्ट देखते हैं। इसके 3 भेद हो गए। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार लाला, उभयालंकार। शब्दालंकार आपके 6 हो गए, अर्थालंकार के भेद 7 हो गए। अब देखो यहाँ शब्दालंकार के 6 भेद। अब यहाँ पर एक बात आती है जो अभी बताई थी मैंने, शब्द वृत्ति ही, शब्द वृत्ति ही असहत्वम। यहाँ शब्द परिवर्तन नहीं किया जा सकता। शब्द वृत्ति ही सहत्वम, यहाँ शब्द परिवर्तन कर भी दें तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। और ये शब्द अर्थ दोनों पर ही आधारित है, ये शब्द पर भी आधारित है और अर्थ पर भी आधारित है, ठीक है ना। अब देखो इसके भेद के बारे में बात करें। देखो इसमें
अभी बताया इसके 6 वेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त पदाभास, पुनरुक्त पदाभास और चित्रालंकार। इसके 7 भेद होते हैं। देखिए, नहीं, 117 तो अलंकार हो गए, लेकिन इसके भेद 7 हो गए। अब कैसे कैसे होते हैं देखो। सादृश्य गर्भ, विरोध गर्भ, विरोध गर्भ, तर्क न्याय मूलका, तर्क न्याय मूलका, वाक्य न्याय मूलका, न्याय मूलका, लोक न्याय मूलका, लोक न्याय मूलका, गुणार्थ प्रतीति मूलका, गुणार्थ प्रतीति मूलका, यानी सादृश्य गर्भ, विरोध गर्भ, वाक्य न्याय, तर्क न्याय, लोक न्याय, गुणार्थ प्रतीति और श्रृंखलाबंध मूलका। एक और है श्रृंखलाबंध मूलका, श्रृंखलाबंध मूलका। अब इन सातों के 117 हो जाएंगे, है ना। श्रृंखलाबंध मूलका, देखो इसके 3 भेद हो गए। कौन कौन से? देखो, भेदाभेद प्रधान, भेदाभेद प्रधान, अभेद प्रधान, अभेद प्रधान और गम्योपम्याश्रय। ये 3 भेद हो गए। इसमें अपने सिलेबस का लिखते हैं। अब अपने सिलेबस के कौन से हैं? भेदाभेद प्रधान, इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है ना। होने को तो बहुत है, अपना सिलेबस लिख रहे हैं अब। भेदाभेद प्रधान, इसमें उपमा है। अभेद प्रधान, इसके 2 भेद हो गए, आरोप मूलक और अध्यवसाय मूलक। देखो, इसके भेद हो गए, इसके 2 भेद हो गए, आरोप मूलक और अध्यवसाय मूलक। अध्यवसाय मूलक, आरोप मूलक और अध्यवसाय मूलक। आरोप मूलक में अपने सिलेबस का कौन सा है? तो देखो, रूपक, संदेह और भ्रांतिमान। रूपक, रूपक, संदेह और भ्रांतिमान, भ्रांतिमान, ठीक है ना। ये आपके 3 आरोप मूलक हैं, ये आरोप मूलक हैं तीनों, ठीक है। अब देखते हैं अध्यवसाय मूलक में अपने सिलेबस का कौन सा है? उत्प्रेक्षा, इसमें आएगा उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, ये अध्यवसाय मूलक है। अब आता है गम्योपन्याश्रय, गम्योपन्याश्रय, इसके हमारे सिलेबस में कम से कम 6-7 अलंकार हैं गम्योपन्याश्रय के। श्लेष, दृष्टांत, तुल्य योगिता, श्लेष, दृष्टांत, तुल्य योगिता,
तुल्य योग्यता दीपक निदर्शना देखो श्लेष है, दृष्टांत है, तुल्य योग्यता है, दीपक, निदर्शना, व्यतिरेक और अर्थांतर न्यास। व्यतिरेक और अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास, ठीक है। ये आपके गम्योपन्यास रहे। तो जो ज्यादातर अपना जो सेकंड ग्रेड वाला सिलेबस है वो सादृश्य गर्भ का ही भेद है। भेद तो अपने पास 7 हैं अर्थालंकार के, ठीक है। देखो सादृश्य गर्भ, विरोध गर्भ, तर्क न्याय, वाक्य न्याय, लोक न्याय, गुणार्थ प्रतीति और श्रृंखलाबंध, जिसमें से अधिकतर सादृश्य गर्भ के भेद हैं। सादृश्य गर्भ के ही अलंकारों के भेद, यानी सादृश्य गर्भ के ही भेदों में अलंकार आ गए हैं सिलेबस के। ये इसके 3 भेद हो गए, भेदाभेद, अभेद और गम्योपन्याश्रय। भेदाभेद में एकमात्र अलंकार है, पेपर में पूछ सकता है, यानी उपमा अलंकार है, अर्थालंकार है, वो भी सादृश्य गर्भ का भेदाभेद प्रदान है, ठीक है ना, अगर ऑप्शन में दे दे तो। भेदाभेद, अभेद और गम्योपन्याश्रय, उपमा अलंकार भेदाभेद प्रधान है। कोई कोई कुछ भी अलग नहीं जाएगा यहाँ से, अगर आप पढ़ लोगे तो। मैं तो पढ़ाता ही ऐसा हूँ, अरे लेकिन आप ही याद नहीं करते हो। जब मैं पूछता हूँ तो बस वे मोड़े में ज़्यादा देखें या नीचे देखेंगे। भेदाभेद प्रधान उपमा, ठीक है। अब आगे बात करें, अभेद प्रधान अलंकार है, इसमें अपने सिलेबस के 3 आ गए, रूपक, संदेह और भ्रांतिमान। गम्योपन्याश्रय में 7 आ गए, श्लेष, दृष्टांत, तुल्य योग्यता, दीपक, निदर्शना, व्यतिरेक और अर्थांतर न्यास। और गुणार्थ प्रतीति मूलका में एक अलंकार है बस सिलेबस का, स्वभावोक्ति। स्वभावोक्ति, ठीक है ना, ये अपने सिलेबस का है। गुणार्थ प्रतीति में से केवल एक ही है, स्वभावोक्ति। तो और ये उभय अलंकार की श्रेणी में बात करें तो सिलेबस में से एक ही आएगा, और वो है श्लेष, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हमने गिनी लिया है। 18 या 19 आपके सिलेबस में दे रखे हैं, वो सब यहाँ चित्रित है और इनको ध्यान रखेंगे। वक्रोक्ति नहीं है अपने सिलेबस में, हाँ। देखो देखो सही कहा है आपने, एक तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, अब बचे 3, और ये बच गए आपके 3 4 और 3 7 और 7 14 और एक 15, 15 अलंकार हैं सिलेबस में, ठीक है ना। ये पढ़ने, और ये चार्ट है तुम्हारे सामने, ये दिमाग में फिक्स होना चाहिए। ये तो शब्द अलंकार हैं, तीनों याद रखने हैं सिलेबस के, ये याद रह जाएगा तुम्हें। स्वभावोक्ति गुणार्थ प्रतीति है, पेपर में पूछ ले तो स्वभावोक्ति कौन सा है, और बाकी के सब सादृश्य गर्भ के भेद है सिलेबस के। सादृश्य गर्भ में बाकी के सब सादृश्य गर्भ है ना, और सादृश्य गर्भ में भी आप ज्यादा को छोड़ो, कम को याद करो। सारे के सारे ज्यादातर गम्योपन्याश्रम में है, लेकिन इनको याद रख लेना, उपमा, भेदाभेद प्रधान, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, आरोप मूलक और उत्प्रेक्षा अध्यवसाय मूलक, बाकी के सब गम्योपन्याश्रय है ना। इस तरीके से याद कर लेना, चार्ट को उतार लीजिए। इसी के साथ ही आज की क्लास यही समाप्त होती है। जय श्री राधे कृष्णा।